शांत हो जाइए। आइए बताते हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, क्लास 9 के फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, बल तथा गति का नियम। बल समझ रहे हैं, बल समझा रहे हैं, समझिए आप। बल दो टाइप से पूछता है। बल क्या है, बल किसे कहते हैं? तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है ना। बल लगाकर किसी वस्तु को ठेलते हैं या बल लगाकर किसी वस्तु को खींचते हैं। तो बल लगाने के बाद वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, नहीं होता है नहीं? बल लगा के यहाँ से वहां कर देते हैं, वहां से वहां कर देते हैं, कोई चीज उठा के यहाँ से लाके वहां कर देते हैं, उसकी आकृति में भी परिवर्तन होता है। गेंद को जब दाबते हैं तो ओकर आकार में बदल जाता है नहीं? तो बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अगर बोले कोई कि बल किसे कहते हैं तो किसको कहेंगे? बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर, जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, उसे की कहेंगे? बल कहेंगे, है ना। अगर बोलेगा बल क्या है तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। अब मगर कोई बोलेगा कि बल किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? बल वह भौतिक अवस्था है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है ना, उसे बल कहते हैं। समझ गए ना? तो एक नंबर में क्या आता है? एक नंबर में क्या आता है? बल क्या है? बल क्या है ये ना आता है। तो क्या बोले हम? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है ना। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव, या तो किसी वस्तु को हम टानते हैं या किसी वस्तु को खेलते हैं, है ना। बल टान के भी उसकी दिशा में परिवर्तन ला देते हैं, उसकी दिशा में परिवर्तन लाते हैं ना। तो बल जो है किसी वस्तु के दिशा में भी परिवर्तन लाता है, या गतिमान में है तो उसको रोक देते हैं, विराम में कर देते हैं, या कोई विराम में है तो उसको गतिमान में कर देते हैं, उसको की कहेंगे? बल, है ना। दूसरा में आ जाता है बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं, है ना। तो क्या बोलोगे? क्या बताए थे? बल वह भौतिक कारण है, बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन ला देता है, परिवर्तन ला देता है, या लाने की चेष्टा करता है, लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है, बल कहलाता है। समझ गए ना? बल कहेगा कि बल क्या है, तो बल क्या है? एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। मगर बल किसे कहते हैं? तो बल हुआ भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है, लाता है ना। अभी हम लिख रहे थे यहाँ से वहां तक, तो बल्ले लगा करने उस तो परिवर्तन हो रहा है ना। या गेहूं घर में रहता है तो उसको माथा पर ले जाके डोलिया ही दे देते हैं पिसाने के लिए, दे देते हैं ना। कि आटा पिसाने देता है, गेहूं पिसाने देता है कि आटा? गेहूं पिसाने के लिए दे देते हैं कि नहीं। तो कहां पर था, कहां पर पहुंचा दिए, है ना।
अवस्था में भी परिवर्तन करता है, उसके आकार में भी परिवर्तन करता है। आकार में भी परिवर्तन करते हैं ना, फूकना उगना फुला के देखो कैसा कर देते हैं उसको, या रहता तो उसको पचका देते हैं, तो उसकी आकार में भी परिवर्तन कर देते हैं। बल लगाकर उसकी गति के दिशा में भी परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। साइकिल कोई चला रहा, अब पीछे जल्दी सब मोड़ो, देखो वो अपने आप मुड़े लगेगा, मुड़ता है ना। कभी कोई साइकिल चला रहा, उसको पीछे पकड़ो, देखो उसको कहेगा कि छोड़ेंगे तो गिर जेबे का है, कभी उसको जल्दी से जौन साइड करोगे ना, अगर उल्टा वो भागेगा, समझ रहा है। तो बल ये सब जो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बल लगाकर कर रहे हैं, बल लगाकर कर रहे हैं। तो वही बोले हैं कि बल हुआ भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। अब आता है इसके गुण, मतलब बल बराबर क्या होता है। बल बराबर, तो बल जब हम किसी वस्तु पर नहीं लगाते हैं, तो ये वस्तु पर लगाएंगे तो ये वस्तु में क्या है, कोई वस्तु में क्या रहता है, द्रव्यमान रहता है, भार रहता है ना। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना। अब त्वरण क्यों लग रहा है बल में, क्योंकि बल लगातार एक जैसा नहीं लगता, घट बढ़ के, जैसे शुरू में बल ज्यादा लगाएंगे, फिर कमेगा, फिर जल्दी से जल्दी देर के बाद ज्यादा एनर्जी मिलेगा, फिर ज्यादा बल लगाएंगे, तो घट बढ़ रहा है कि नहीं। तो बल लगाते हैं कोई वस्तु पर, मतलब द्रव्यमान पर, लगातार नहीं, वही घटता बढ़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण, है ना। तो बल बराबर की हो गया, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अर्थात इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं F बराबर, आ जाओ, अर्थात इसको लिख सकते हैं F बराबर M गुना A, है ना। जहां बल बराबर, जहां F बराबर बल, जहां F बराबर M बराबर A बराबर त्वरण। बात समझ रहे हैं। अब इसी में आ जाता है बल का मात्रक, है ना, बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक होता क्या है, तो बल का एसआई मात्रक होता है, द्रव्यमान का मात्रक की होता है, ये तो मूल मात्रक है द्रव्यमान, द्रव्यमान मूल मात्रक ना है। मूल मात्रक को गो है, और दू गो संपूरक मात्रक, 7 गो मूल मात्रक कौन कौन नहीं पता है। 7 गो मूल मात्रक पहला चैप्टर में भूल गया सब, कौन कौन है बताओ तो। कोई मूल मात्रक 7 है, कौन कौन, किसी को पता नहीं है, सब खड़ा होइए, सोचो। मूल मात्रक तुम लोगों को पता नहीं है, क्या बोले हम, कौन सी है, लंबाई। लंबाई का मात्रक बताओ, खाली ऐसे देख लिया है जल्दी सा। लंबाई के मीटर, और उसके बाद द्रव्यमान के किलोग्राम, केजी, हाँ, समय के, हाँ, विद्युत धारा के एम्पियर, हाँ, 5 गो हुआ। ताप के केल्विन, 6 गो। ज्योतितीव्रता कैंडेला, पदार्थ के मोल, ज्योति तीव्रता एकरा में है, ज्योति तीव्रता एकरा में, पदार्थ के परिमाप मोल, पदार्थ के परिमाप मोल। देखो इधर बल का ऐसा ही मात्रक, द्रव्यमान के किलोग्राम अभी बोला था ना, गुना त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। मतलब की हो गया केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हिंदी में लिखोगे तो किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। सेकेंड स्क्वायर मतलब वर्ग सेकेंड। कट गया कि देखो तो, कट गया जरी लो। अच्छा वर्ग सेकेंड है, अब समझ जाएंगे सेकेंड, समझ गया ना। अब आ जाता है, अब आ जाता है बल का नामधारी मात्रा, बल का
नामधारी मात्रक, बल का नामधारी मात्रक। बल को किसने परिभाषित किया था? न्यूटन। किसने किया था? न्यूटन। तो जो भी वैज्ञानिक जिसको परिभाषित किया था, बताया है, वो अपने नाम पर अपना नामधारी मात्रक रख लिया। तो बल का नामधारी मात्रक क्यों होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। मतलब कह सकते हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन बराबर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 1 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ गए? अब देखो तो, और इसमें आएगा, नीचे आएगा, क्या आएगा? पलटते हैं इसको, देख लो। शांत रहो। ऐसा ही मात्रक, नामधारी मात्रक। एक और आता है इसमें सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। क्या होता है? डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन, है ना? अर्थात कह सकते हैं, इसमें पूछता है एक चीज और कि 1 डाइन बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन, नहीं 1 न्यूटन बराबर, सॉरी 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर पूछता है ऑब्जेक्टिव में, 1 न्यूटन बराबर 10 पर 5 डाइन होता है ना? अब आ जाइए, बल जो है 2 प्रकार का होता है। बल जो 2 प्रकार का होता है। बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। एक में होता है संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल, है ना? 2 में असंतुलित। संतुलित पहले लिखा देते हैं, समझा देते हैं। संतुलित मैंने की होता है? बराबर। संतुलित मतलब बराबर, कि दोनों साइड बराबर बल लगे, दोनों साइड समान बल लगे, है ना? जैसे स्कूल में एक रस्सी दे देता है, 4 लड़का को उधर दे देता है, 4 लड़का को इधर दे देता है, और दोनों के लिए टाने के लिए कहता है, और टनाता नहीं कहता है, दोनों बराबर है। दोनों क्या है? बराबर है। तो जब किसी वस्तु पर विपरीत जितना बल लगा रहे हो, उसका विपरीत भी उतना ही बल लगे, मतलब जब किसी वस्तु पर विपरीत समान बल लगे, उसको की कहेंगे? संतुलित बल। संतुलित बल में जो है कार्य और त्वरण दोनों शून्य होता है। आप कहेंगे, बता रहे हैं कि हमको कहेगा पहाड़ा है, मतलब हाथ से ठोके ना, उसको तोड़े, तो उस पर कार्य हम कर पाएंगे? कार्य की होगा? कुछ होगा? या इस दीवार को या बोर्डे को कहेगा ऐसे मारते रहो, तो मारेंगे तो इस पर कार्य पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो जहां, क्योंकि जितना बल हम लगा रहे हैं उतना बल वो भी लगा रहा है, जितना बल हम लगा रहे हैं उतना बल वो भी लगा रहा है, तो दोनों बराबर बल लगेगा तो कार्य होगा। अब हम बल लगाने के बाद अगर वो ठेला जाए तो वहां पर क्या होगा? कार्य होगा। हम जितना बल लगाए वो उससे कम बल लगाया तब नहीं ठेला गया। लड़ाई में ठेला ठेली करता है, बुतरू में जैसी ठेला ठेली किया तो नहीं होता है ऐसा कि ये वो ठेला जाता है, वो नहीं ठेलाता है। तो जो ठेलाता है, मतलब जो ठेलता है वो उससे ज्यादा बल लगाया तब नहीं ठेला गया, और जैसी ठेलाता है तो आशीर्वादी देने लगता है, नहीं देता है। अब लड़ते 2 बुतरू लड़ गया, उसको मार के ठेल दिया, वो गिर गया, तो गिरता तो नहीं, उठने के बाद आशीर्वादी मिलता है कैसे? नहीं बोलता है ना जी। इसलिए उसको की कहेंगे? असंतुलित। अगर नहीं ठेलाता, हम दोनों एकदम अड़ गया, हम भी ठेले तो वो भी नहीं ठेला रहा, वो ठेल रहा तो हम भी नहीं ठेला रहे, तो क्या हो रहा है? संतुलित बल। क्या हो रहा है? संतुलित बल। तो संतुलित बल किसको कहेंगे? कि जब किसी वस्तु पर विपरीत, मतलब जितना बल हम लगा रहे उतना बल विपरीत भी लग रहा है, विपरीत समान बल लगे, उसको की कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो क्या लिखेंगे? कि
क्या बोलोगे? जब किसी वस्तु पर, जब किसी देखो नहीं, जब किसी वस्तु पर विपरीत, जब किसी वस्तु पर विपरीत समान बल लगे, समान बल लगे, जब किसी वस्तु पर विपरीत समान बल लगे उसको क्या कहेंगे? संतुलित बल। उसको क्या कहेंगे? संतुलित बल। उसे संतुलित बल कहते हैं, कहते हैं। क्या बोले थे? संतुलित बल में कार्य और त्वरण की होता है। काहे? कहा कि हम जितना बल लगा रहे हैं उतना बल वो भी लगा रहा, तो वहां पर काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या बोलोगे कि संतुलित बल में कार्य और त्वरण, कार्य और त्वरण शून्य होता है। संतुलित बल में कार्य और त्वरण की होता है? शून्य होता है। संतुलित बल में कार्य और त्वरण की होता है? शून्य होता है ना? जैसे कि कोई वस्तु है, क्या है? कोई वस्तु है ना? इसको हम 10 न्यूटन के बल से कनेक्ट ला रहे हैं, टान रहे हैं, खींच रहे हैं, इस साइड खींच रहे हैं, और कोई लड़का इधर भी 10 न्यूटन की बल से खींचेगा। यहां पर रस्सी से बांध दिए हैं, इस कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम 10 न्यूटन बल से इस साइड खींच रहे हैं, और कोई लड़का उस साइड खींच रहा है, तो दोनों कितना बल लगा रहा है? दोनों बराबर बल लगा रहा है। तो वस्तु टनाएगा? नहीं टनाएगा। तो कार्य को हम की कहेंगे? कौन सा कार्य? काम क्या हुआ? काम क्या हुआ? नहीं होगा। इन्हें तो टस से मस नहीं होगा, तो काम की हो जाएगा? जीरो। काम जीरो होगा बाबू। कहा कि इधर 10 न्यूटन से बल लगा रहा है, इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो दोनों बल समान है। और जब दोनों बल समान रहेगा तो ना तो इधर घसकेगा ना तो इधर घसकेगा। तो कोई वस्तु जब एक जगह से दूसरे जगह चेंज नहीं होता है, स्थान परिवर्तन नहीं करता है, तो वहां पर हम काम समझेंगे कि काम हुआ है? नहीं हुआ। इसलिए कार्य की हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कार्य भी शून्य हो जाएगा, त्वरण भी शून्य हो जाएगा। कार्य तथा त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। कार्य तथा त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। कोई दिक्कत? उतारिए। चलिए 2 नंबर में क्या बताए थे? पहला में संतुलित और 2 में असंतुलित। संतुलित बल में तो कुछ और आगे नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर बल रहा है, तो कुछ काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। असंतुलित बल, असंतुलित बल किसको कहेंगे? संतुलित में विपरीत और कौन चीज था? समान बल लग रहा था, इसमें विपरीत और कौन चीज लगेगा? असमान बल। क्या दिखाए थे? जब किसी वस्तु पर विपरीत और असमान बल लगे, विपरीत और असमान बल लगे, उसे असंतुलित बल कहते हैं। विपरीत और असमान बल लगे उसे असंतुलित बल कहते हैं। देखो किताब ला दीजिए सर। असमान बल कहते हैं। कोई दिक्कत? तो संतुलित बल में कार्य और त्वरण की था 0, आयतन की होगा, दोनों होगा। क्योंकि हम कोई वस्तु को
एक और ज्यादा बल लगाकर टानेंगे तो उस ओर की होगा, वो खिंचाएगा। जब उस ओर खिंचाएगा तो वहां पर तो कुछ कार्य होगा, है ना। इसलिए असंतुलित बल में कार्य और त्वरण दोनों होगा, दोनों कार्य भी होगा और कार्य त्वरण दोनों होगा, है ना। दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। कोई दिक्कत? जैसे है इधर आप 5 न्यूटन की बल से 10 न्यूटन की बल से खींच रहे हैं, इधर 5 न्यूटन की बल से कोई वस्तु को खींच रहे हैं, है ना। अरे दोनों रेखी कर दिए। इस वस्तु को 10 न्यूटन की बल से इधर खींच रहे हैं और कोई व्यक्ति 5 न्यूटन की बल से उधर खींच रहा है, तो वस्तु कने खींचाएगा? 10 न्यूटन की, इसलिए इन्हें ज्यादा नजदीक पहुंचने उधर से, है ना। तो जब 10 न्यूटन की बल से इसको खींच रहे हैं तो इधर खिंचा रहा है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण और कार्य दोनों की होगा कि नहीं? कुछ भी जितना भी मान आए तो दोनों होगा ना, त्वरण भी उत्पन्न होगा और कार्य भी समझेंगे। बात समझ रहा है ना? अब आ जाता है संतुलित बल के प्रकार। संतुलित बल के प्रकार होबे नहीं करेगा। क्यों नहीं होगा? संतुलित बल के प्रकार क्योंकि दोनों तरफ तो समान बल लग रहा है। असंतुलित में आगे पीछे होगा तब ने कहेंगे कि इसमें कौन बल है, इसमें कौन बल है। तो असंतुलित बल के प्रकार, असंतुलित बल के प्रकार, असंतुलित बल के असंतुलित बल में ढेर प्रकार का बल है ना। स्पर्श बल, अभिलंब बल, तनाव, घर्षण, दूरी पर क्रिया बल, समझ रहा है ना। घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, ये सब क्या है? असंतुलित बल है। ये सब क्या है? और भी इसके अलावा भी है, इसके अलावा और भी असंतुलित माने एक और ज्यादा बल लगेगा, एक और कम बल लगेगा। तो असंतुलित बल का ढेर सब प्रकार का तो किताब में दिया हुआ है, हम 2-4 को समझा देते हैं, समझ लीजिएगा। इस तो साफ समझ में आ रहा है कि असंतुलित बल में एक और ज्यादा बल लगेगा, एक और कम बल लगेगा। बस समझ रहे हैं? जब हम किसी वस्तु को उठाकर पृथ्वी के समांतर हम रखते हैं तो हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जब ऐसे अति करते तो नहीं तनाव आता है, इसमें तनाव आता है ना। कोई भारी चीज उठाओ, ऐसे जब ऐसे भारी चीज उठाओगे तो हमारे शरीर में क्या होगा? मांसपेशियों में क्या आता है? तनाव आता है ना। देखोगे ना, मतलब कि जो ज्यादा अति बूढ़ा रहता है नशा उसे लगता है एकदम अति हो जाता है नहीं। कोई चीज उठा के देखो ना, इसे बल लगा के देखो, ऐसी बल लगा के देखो कैसे हो रहा है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं मांसपेशीय बल। क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल। क्या कहते हैं? एक होता है उत्प्लावन बल। क्या होता है? उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल पूछता है बराबर, और उत्प्लावन बल का उदाहरण भी पूछता है, 1 नंबरिया में पूछेगा। उत्प्लावन बल जो है ना, पानी में द्रव्यमान चीज में लगता है, द्रव्यमान वस्तु पर लगता है। जब कोई वस्तु पानी में तुम किसी चीज को डुबाओगे तो किधर बल लगता है? तो आज तक कोई चीज तुम लोग डुबाए भी नहीं किया, अब जाके बुजुर्गों ने कहा डुबाना कि आज तक कुछ नहीं तुम डुबाया, पानी भरा है कुइया में। और तुम लोग तो 5G जमाना के बच्चा है ना, तो कहाँ वहां तो टीपा हुर्र सा पानी निकल गया। हम लोग कुइया से पानी भरे हैं, समझ रहा है? कुइया से पानी भरे हैं। हमारा नानी घर में अभी भी कुइया से पानी भराता है। तो जब भादो में ज्यादा ऊपर पानी आ जाता था और गर्मी में ज्यादा नीचे पानी रहता है, गर्मी में ज्यादा पानी आया, बरसात में पानी जब ऊपर हो गया तो
दो क्या कहते हैं उसको, बाल्टी, बाल्टी में जो रस्सी बांधते थे, गर्मियों में ज्यादा देना पड़ता था लंबा, और बरसात में कम देना पड़ता था, तो वह रस्सिया को बांध देते थे, ऊपर में मोड़ मार के बांध देते थे। तो हम जाते थे ना, तो बाल्टी रस्सिया को बरसातों में जाते थे, रस्सिया पूरा खोल के नीचे कर देते थे, पूरा खोल के उसको छोड़ देते थे। काहे कि कुछ लगवे नहीं करता, जब पूरा चल जाता था नीचे, सोचते थे ना कि कितना गड्ढा है, कितना गड्ढा है, मगर वो रस्सिया से ज्यादा गड्ढा रहता था, नीचे नहीं बैठता था, फिर धरती पर वो बाल्टी नहीं बैठता था। तो जब पानिया में रहता था बाल्टिया, अट्टाने में मजा आता था, कुछ लगवे नहीं करता था। काहे कि बस बाल्टिया पर उत्प्लावन बल लग रहा, और उत्प्लावन बल पृथ्वी के उल्टा विपरीत लगता है, ऊपर लगता है, उत्प्लावन बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर लगेगा, है ना। तो बाल्टिया को एगो उत्प्लावन बल भी ठेल रहा, हम भी टाने, तो आसान टाने में लगता था। और जैसी पनिया से बाहर आवो लेने, तो ऐसे टाने नहीं पारो लिए, रस्सी ऐसे रस्सिया पकड़ पकड़ के टाल वाली, तो उसे टालना से नाना देखो कि तो भारी गर्म हो जाएगी, कि तो जब पूरा बाल्टिया नहीं भर टना सको, टनावो, तो ऐसे तो काहे भरो पूरा आधे भरी, मगर वहां तो खेलो वाली ओकरा से ऐसे टाल वाली, तो काहे ना वो साहब कि रस्सिया जो है वो कुइमा के कोरबा में जब पड़ता था, तो टालते थे, तो कोरबा से वो ज्यादा खियाता था, कोरबा से वो रस्सिया ज्यादा खियाता था। और नाना और मामू और मवानी और भरते थे डायरेक्ट ऐसे करके, है ना, तो कोरबा में नहीं लगता था, तो ज्यादा दिन चलता था। हम जाते थे तो मार काट काट के गर्दा उड़े लगी, तो पता चलो कि 10 दिन में 15 दिन में रस्सी छोड़े लग लो। तो वही होता था कि जब पानी के अंदर कोई वस्तु है, पानी के अंदर कोई वस्तु रहेगा, तो किधर बल लगाता है, ऊपर की ओर लगाता है। जो ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, उत्प्लावन बल। क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल। बात समझ रहा है सब, सबको समझ में आ रहा है उत्प्लावन बल किसको कहेंगे। पानी में कोई चीज डुबोगे, ऐसे लगता है पानी के ऊपर आ जाता है, नहीं जब आती है। तुम भी जब अपने आप के मोड़ लो पानी में, धीरे 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 ऊपर आ जाओगे, समझ रहा है ना। तो उत्प्लावन बल जब भी परिवर्ती लगता है, तो कहाँ लगता है, पानी में, द्रव में, और द्रव में लगता है तो किधर लगता है, ऊपर की ओर, है उसको क्या कहेंगे, उत्प्लावन बल। उसके बाद आता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल एवं अधिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गतिमान रहती है, तो वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कोई वस्तु जब है कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर उसको नचाओगे, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नचाओगे, तो केंद्र से बाहर की ओर बल लगता है। अगर केंद्र से बाहर की ओर बल लग रहा है, जैसे यहाँ पर कोई चीज से बांध दिए और उसको घुमाएंगे, अगर वो बल जो लगाएगा, वो जो घूर रहा है, वो जो बल लगाएगा, अगर बाहर की ओर लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय बल। और जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गतिशील रहता है और केंद्र की ओर लगने वाले बल को, उसको कहेंगे अधिकेंद्रीय बल। क्या कहेंगे, अधिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय। अधिकेंद्र में केंद्र की ओर बल लगेगा, अपकेंद्र में केंद्र के बाहर की ओर बल लगेगा। बात समझ में आया। जैसे तुम कोई चीज लोहा के बांध लो और उसको ऐसे नचाओ, ऐसे नचाओगे तो देखोगे बाहर की ओर टानेगा, तो क्या हो गया, अधिकेंद्रीय। क्या हो गया, ना सॉरी, अपकेंद्रीय। क्या हो गया, क्योंकि कने बल लगा रहा, केंद्र से बाहर की ओर। अब केंद्र की ओर लगाएगा, करे केंद्र की ओर। पानी घूमते हुए देखा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पनिया बोतल को, उसको कौन चीज बोलते हैं, उसको भवरा इस टाइप का कुछ बोलते हैं। क्या होता है ने, वो पानी ऐसे नाच के ने देखोगे गड्ढा हो जाएगा। अगर उसमें जो चीज जाता है, उसको मरोड़ के उस नीचे बैठा देता है, समझ रहा है ने, तो वो करने लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, अधिकेंद्रीय। क्या कहेंगे, अधिकेंद्रीय। घोर मारते हुए देखा है, घोर मारते हुए देख रहा है, तो जो अति करोगे तो कने बल लगाता है बाहर की ओर, तब ऊपर आ जाता है क्या, उसका मक्खन जो है ऊपर की ओर आ जाता है, समझ गए। उसके बाद आता है
स्पर्श बल तो समझिए रहे हैं। स्पर्श बल जो किसी वस्तु को छूकर बल लगाते हैं उसको स्पर्श बल, और दूरी पर क्रिया बल किसको कहेंगे? जो बिना छुए हुए किसी वस्तु पर लगा देते हैं उसको क्या कहेंगे? दूरी पर क्रिया बल। क्या कहेंगे? मतलब दूर से ही उस पर बल लग गया। गाना सुना है? वो गाना सुना है कभी? नहीं सुना? छोड़ो गाना, क्या हुआ? टीवी देख रहा है? टीवी रहता है कहाँ? यहीं से रिमोट टिपते हैं तो चैनल चेंज हो जाता है, तो बिना बल लगे वो चेंज होगा। तो जो बल लग रहा है उस बल को क्या कहेंगे? दूरी पर क्रिया बल। तो और भी है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? असंतुलित बल के प्रकार। क्या है? असंतुलित बल के प्रकार है ना। अब जो दूरी पर क्रिया बल, स्पर्श बल को दो वर्ग में बांटा है। बल को दो वर्ग में बांटा है। एक की कहेंगे दूरी पर क्रिया बल, है वो कहेंगे स्पर्श बल। जो किसी वस्तु को छू के हम बल लगाते हैं उसको स्पर्श बल कहेंगे, और दूरे से जब कोई वस्तु पर बल लग जाता है तो उसको क्या कहेंगे? दूरी पर क्रिया बल। बात समझ रहे हैं? तो संतुलित बल आप का टास्क रहा बना के लाइएगा। सॉरी, असंतुलित बल जो है आपका टास्क रहा उसको क्या करना है? बना के लाना असंतुलित बल को। समझ गया? चलो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।